हेलो नमस्कार, जय हिंद। द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मध्य प्रदेश की जियोग्राफी देख रहे थे, तो मध्य प्रदेश की जियोग्राफी में आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के बारे में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं अभी वर्तमान में? मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। तो मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में 11 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने? 11 राष्ट्रीय उद्यान। तो हम लोग को देखते हैं कौन कौन से वो राष्ट्रीय उद्यान है 11। तो आपके 11 जो राष्ट्रीय उद्यान है, वो सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका कान्हा किसली। कौन सा है? कान्हा किसली। तो शॉर्ट में लिखते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, इसके बाद है आपका यहाँ पे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, फिर से आता है आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद आता है बांधवगढ़, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, फिर इसके बाद आता है यहाँ पे आपका जीवाश्म, घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, घुघुआ जीवाश्म। ठीक, ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का। फिर इसके बाद आता है आपका ऊपर में पन्ना है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, फिर इसके बाद आता है आपका यहाँ पे पालपुर कुनु, पालपुर कुनु, ये जो है अभी वर्तमान में सबसे नया जो है पालपुर कुनु है। ठीक, इसके बाद आता है माधव, माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, कितने हो गए आपके? फिर इसके बाद है आपका कौन सा? 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8। ठीक है, 8 राष्ट्रीय उद्यान हो गए आपके। इसके बाद है आपका 9वां नंबर का वन विहार। कौन सा? वन विहार। फिर 10वां नंबर का कौन सा है आपका? 10वां नंबर का है डायनासोर जीवाश्म, डायनासोर जीवाश्म। ठीक, और 11वें नंबर का है आपका संजय, संजय डोगरी राष्ट्रीय उद्यान, संजय डोगरी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो मध्य प्रदेश के टोटल 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये बालाघाट और मंडला जिले में है। ठीक ना। फिर इसके बाद आता है सतपुड़ा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये है सतपुड़ा आपका नर्मदापुरम जिला, जो अब इस पहले होशंगाबाद था, अब कौन सा हो गया है आपका? नर्मदापुरम। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में है आपका। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया और कटनी में, कहा? उमरिया और कटनी में है। ठीक, घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, इसके बाद आता है पन्ना, पन्ना है पन्ना जिले और छतरपुर में, पन्ना और छतरपुर जिले में। फिर आता है पालपुर कुनो, पालपुर कुनो जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है श्योपुर जिले में। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। 8वें नंबर का कौन सा है आपका? 8वें नंबर का है आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये रहा, ये कहाँ है? शिवपुरी में। कहा? शिवपुरी में। इसके बाद वन विहार, वन विहार है भोपाल में। कहा? भोपाल में। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है वो धार जिले में है। कहा? धार जिले में। इसके बाद संजय डोगरी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? संजय डोगरी राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? सीधी और सिंगरौली जिले में। ठीक, तो इनको हम लोग डिटेल से देखेंगे। इनकी स्थापना कब हुई, यहाँ पे कौन से जानवर अधिक मात्रा में कहाँ पे कौन से पाए जाते हैं, और टाइगर रिजर्व एक कब बने, इसके बारे में देखेंगे। ठीक ना, क्योंकि एग्जाम में इनसे राष्ट्रीय उद्यान जो हो गए, राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व हो गए, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग देखेंगे। ठीक, तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं। आपका सबसे पहले देखते हैं कौन सा? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान
आपका। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एक है कहाँ? ये है आपका बालाघाट, बालाघाट और मंडला में, बालाघाट और मंडला में। अब इसमें सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मतलब यहाँ पे है बालाघाट में, सर्वाधिक क्षेत्र में यहाँ पे विकसित है आपका बालाघाट में। ठीक, तो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक ना, ये कितना है? ये है आपका 940 वर्ग किलोमीटर। कितना? 940 वर्ग किलोमीटर। ठीक ना, तो इसे ध्यान रखेंगे, एग्जाम में कई बार इसके क्षेत्रफल को पूछ लेता है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का क्या है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, ये सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का और सर्वाधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे बाघ सर्वाधिक, मध्य प्रदेश में बाघ सर्वाधिक किस राष्ट्रीय उद्यान में है? इसी में, किसमें? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक ना, बाघ सर्वाधिक, बाघ सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पे है? इसी पे आपके कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक, इसके बाद यहाँ पे बारहसिंघा। कौन? बारहसिंघा। बारहसिंघा जो है यहाँ पे सर्वाधिक है, बारहसिंघा सर्वाधिक है। ठीक है, तो ये देखेंगे, ध्यान रखेंगे। अब जो आधिकारिक रूप से शुभंकर शुरुआत करने वाला एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान शुभंकर जो शुरू किया था, वो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? घूर सिंह। बारहसिंघा है घूर सिंह, घूर सिंह। ठीक ना, घूर सिंह, ये बारहसिंघा है। ये आपका आधिकारिक रूप से शुभंकर शुरू करने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। कौन? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कई बार एग्जामों में चीज पूछा है कि शुभंकर शुरुआत, आधिकारिक रूप से शुभंकर शुरुआत करने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो आपका है कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये कौन सा है? घूर सिंह। ठीक ना, यहाँ का घूर सिंह। ठीक, यहाँ पे फिर इसके बाद यहाँ पे गौर जो है, गौर जिसको बोलते हैं, गौरैया, गौर यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में है। ठीक ना, पाई जाती है। ठीक, ये हो गया कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो इन दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे। ठीक, तो यही हम इस राष्ट्रीय उद्यान में मेन चीजें थी, तो हमने इसको डिस्कस किया। अब अगला हम लोग देखते हैं, अगला कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान? आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला और बालाघाट में था। उसके जस्ट बगल में देखे तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसकी स्थापना कब हुई? आपका जो यहाँ पे था कान्हा राष्ट्रीय उद्यान था। हाँ, इसका क्षेत्रफल तो हमने बताया था, लेकिन ये मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और पहला अभ्यारण्य भी है और पहला टाइगर रिजर्व भी है। ठीक ना, तो ये जो बना जब कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये 1933 में, कब? 1933 में ये अभ्यारण्य बना। ठीक ना, तो ये मध्य प्रदेश का, कहाँ का? मध्य प्रदेश का फर्स्ट मतलब प्रथम आपका अभ्यारण्य, अभ्यारण्य है। ठीक, फिर मध्य प्रदेश का ये फर्स्ट क्या है? राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। ये कब बना? 1955 में। ठीक ना, फिर टाइगर रिजर्व जब हुआ, आपका टाइगर रिजर्व लागू हुआ मतलब राष्ट्रीय उद्यानों में, तो मध्य प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व यही हुआ। ठीक ना, फर्स्ट टाइगर रिजर्व। कब? 1973 74 में। ठीक है, तो इसको भी देखेंगे कि मध्य प्रदेश का प्रथम आपका अभ्यारण्य कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। कब? 1933 में। मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा 1955 में। और मध्य प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा? कान्हा।
तो इसको हम लोग ध्यान से अच्छे से याद रखेंगे, ठीक। और जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो राष्ट्रीय उद्यान को मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम 1955, जब भारत में राष्ट्रीय उद्यानों को बनाया जाता था तो मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान 1955 के तहत, ठीक ना, राष्ट्रीय उद्यान बनते थे। लेकिन 1972 के बाद जब मध्य आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया, क्या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये 1972 में आया। तब से राष्ट्रीय उद्यान इसी के अनुशंसा पर, इसी की देखरेख में ये बनाए जाते हैं, ठीक है, अनुमति पर। तो इससे पहले जो बनता था वो मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान के कानून के तहत बनता था पूरे भारत में, ठीक ना, इसे ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद है हम लोग का कौन सा, हाँ, बांधव राष्ट्रीय उद्यान। बांधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देख रहे थे। बांधव राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कहाँ पे है, ये उमरिया में है। कहाँ पे, उमरिया में मुख्य रूप से है ज्यादा, और उसके बाद ये कटनी में भी है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे सर्वाधिक कहाँ है, ये उमरिया में, सर्वाधिक कहाँ है, उमरिया में, ठीक। जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक ना, तो ये इसकी जो आपकी क्या, इसकी जो क्षेत्रफल है, एक क्षेत्रफल कितना है इसका, ये है 449 वर्ग किलोमीटर, 449 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। किसी भी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक ना। तो 449 वर्ग किलोमीटर है बांधव राष्ट्रीय उद्यान, है कहाँ, उमरिया में और कटनी में, ठीक। इन दो चीजों को ध्यान रखेंगे कि ये है कहाँ, इसकी कहाँ है, उमरिया और कटनी में। सर्वाधिक कहाँ पाए, मतलब इसका क्षेत्रफल है, यह है उमरिया में, ठीक। इसके बाद इसका कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, 449 वर्ग किलोमीटर में, ठीक। और बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो 32 पहाड़ियों से घिरा है, इससे 32 पहाड़ियों से घिरा, ठीक, 32 पहाड़ियों से घिरा है कौन, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पे आपका जो ये है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, यहाँ पे जो आपकी किले हैं, बांधवगढ़ की जो किला इसी राष्ट्रीय उद्यान में है, बांधवगढ़ का जो किला है वो कहाँ है, इसी राष्ट्रीय उद्यान में है, ठीक ना। तो इसे ध्यान रखेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, ठीक। और जो भारत में आपके भारत में नहीं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक घनत्व, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ घनत्व, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ घनत्व कहाँ है, इसी राष्ट्रीय उद्यान में, इसमें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व है। तो इसे हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। फिर यहाँ पे एक परियोजना चलाई जा रही है, गौर पुनर्वास परियोजना, कौन, गौर पुनर्वास, गौर पुनर्वास परियोजना। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। गौर पुनर्वास परियोजना, गौर पुनर्वास परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान में चलाई जा रही है, तो ये है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे एक महत्वपूर्ण नदी इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर जाती है, इस राष्ट्रीय उद्यान से महत्वपूर्ण नदी जाती है, कौन, उसका क्या नाम है, चरण गंगा। कौन सी, चरण गंगा, चरण गंगा नदी बीचों बीच जाती है, ठीक ना, बीच से, बीच से प्रवाहित होते हैं, ठीक। तो ये हमने इसमें देखा कि जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये बाघ घनत्व की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। बाघों की सर्वाधिक जो 1000 वर्ग किलोमीटर प्रति क्षेत्र में, मतलब वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं, उसमें बाघ घनत्व में ये सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। गौर पुनर्वास परियोजना यहाँ पे चलाई जा रही है, ठीक ना। फिर इसके बाद जो चरण गंगा नदी है, कौन, चरण गंगा नदी है,
वो इसके बीच से होकर प्रवाहित होती है। तो इतने फैक्ट हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में यहाँ पे, ठीक ना। फिर अगला हम लोग देखते हैं, आपका दूसरा हो गया तीसरे नंबर का, ठीक है। माधवगढ़ के बाद हम लोग माधवगढ़ आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान भी देख लेते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पे है, ये शिवपुरी में है। मध्य प्रदेश के किस जिले में, शिवपुरी में, शिवपुरी में है, ठीक। और इसका कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, यह है 375 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, 375 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, 375 वर्ग किलोमीटर, ठीक। तो इसे ध्यान रखेंगे हम लोग, क्योंकि जो आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान है वो शिवपुरी में है। कई बार एग्जामों में चीज पूछा है। और 75 वर्ग किलोमीटर, कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, तो ये 375 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, ठीक। फिर इस राष्ट्रीय उद्यान में जो है आपका, इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर एक नदी गुजरती है, मनिहार। कौन, मनिहार नदी, मनिहार नदी, मनिहार नदी बीचों बीच से होकर गुजरती है, ठीक ना, बीचों बीच प्रवाहित, बीचों बीच प्रवाहित होती है मनिहार नदी, ठीक ना। तो ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे कि मनिहार नदी के कौन से राष्ट्रीय उद्यान से होकर जाती है, माधव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान में सांख्य सागर है, क्या है, सांख्य सागर, सांख्य सागर तालाब है, ठीक ना। ये अभी इसको रामसर साइट में शामिल किया गया है, इसमें रामसर साइट, रामसर साइट यानी कि जो दलदली भूमि होती है उसे यूनेस्को द्वारा एक उसे अलग से संरक्षित कर लिया जाता है, ठीक ना। तो रामसर साइट में सांख्य सागर को शामिल किया गया है। कब, 26 जुलाई 2022 को, कब, 26 जुलाई 2022 को, 26 जुलाई 2022 को रामसर साइट में, कहां पे, रामसर साइट। अब रामसर साइट क्या होती है, रामसर साइट यूनेस्को क्या करता है कि 1971 में यूनेस्को क्या करता है कि आपका जो दलदली भूमि होती है, ठीक ना, जो दलदली जहां पे पानी हल्का होता है, दलदली भूमि होती है, प्राकृतिक दृष्टि से वो महत्वपूर्ण होता है, उसे यूनेस्को ने 1971 में रामसर, एक जगह रामसर कन्वेंशन करा था, वहां से डिसाइड लिया गया कि जो दलदली भूमि है उसे संरक्षित किया जाएगा, क्योंकि वहां पे पक्षी और बहुत सारे वो प्राकृतिक दृश्य से महत्वपूर्ण होता है, ठीक ना। तो 1971 में ये चीज यहाँ पे लागू हुआ, इसका कन्वेंशन हुआ था, और 1975 से यूनेस्को ने चीजें को इसकी घोषणा आपका संरक्षित करना शुरू किया। तो 2022 में, कब, 2022 में, जुलाई 2022 में रामसर साइट में इसे सांख्य सागर को शामिल किया गया, ठीक। तो सांख्य सागर को जो इसने किसने बनाया था, सांख्य सागर, इस तालाब का निर्माण माधवराव सिंधिया ने, किसने, माधवराव सिंधिया, जो ग्वालियर राजघराने के थे, उन्होंने इसे बनवाया था, किसने, माधवराव सिंधिया ने, माधवराव सिंधिया। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ चुका है, माधवराव सिंधिया, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे एक और है, क्या, जॉर्ज कैसल भवन, जॉर्ज कैसल भवन, जॉर्ज कैसल भवन, जॉर्ज कैसल भवन, इसे ये कहाँ पे है, इसी में माधव राष्ट्रीय उद्यान में ही है जॉर्ज कैसल भवन। इसे किसने बनाया था, जीवाजी राव सिंधिया ने, किसने, जीवाजी राव सिंधिया ने, जीवाजी राव सिंधिया, जीवाजी राव सिंधिया ने बनाया था, कब, 1911 में। ये जब जॉर्ज किंग आया था भारत में, उस समय उसकी याद में, उसके आने की खुशी में इसने जीवाजी राव सिंधिया ने आपका जॉर्ज कैसल भवन बनाया था, ठीक। फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान में तात्या टोपे की समाधि स्थल भी है, तात्या टोपे की समाधि स्थल कहाँ पे है, माधव राष्ट्रीय उद्यान में है, ठीक ना। तो ये राष्ट्रीय उद्यान को हम लोग विशेष तौर पे अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही कई बार पूछा है। जॉर्ज कैसल भवन को कई बार एग्जाम में पूछा है कि एक कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है,
इसके बाद यहाँ पे ये आपका शंख सागर परीक्षा से महत्वपूर्ण होता है। इस तालाब के बारे में और रामसर साइड में शामिल हुआ, इसकी वजह से ज्यादा चर्चाओं में रहा था, तो इसको पूछा है। आपके राष्ट्रीय उद्यान से मनिहार नदी होकर इसके बीच से होकर गुजरती है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 375 वर्ग किलोमीटर। ठीक, और स्थिति कहाँ है? शिवपुरी में। ठीक, कहाँ स्थिति है इसकी? शिवपुरी में। ठीक, यहाँ पे और इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर क्या, इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर NH46 और NH27 ये दो नेशनल हाईवे इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरते हैं। कई बार इसको एग्जाम में पूछा है कि किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर नेशनल हाईवे गुजरते हैं, तो किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरते हैं? शिवपुरी। ठीक ना, ये आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान जो शिवपुरी में है, इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर ये दोनों गुजरते हैं। ठीक ना, तो ये राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इस सारी चीजों को ध्यान रखेंगे। ठीक, फिर अगला हम लोग राष्ट्रीय उद्यान पर चलते हैं। अगला राष्ट्रीय उद्यान है आपका पालपुर कुनो, जो अभी लेटेस्ट है, सबसे लास्ट में ये बना है 2018 में। ठीक ना, कौन सा? पालपुर कुनो। आपने कौन सा? 3 राष्ट्रीय उद्यान हो गए, चौथा राष्ट्रीय उद्यान पालपुर कुनो। ये राष्ट्रीय उद्यान कुछ बड़े राष्ट्रीय उद्यान है जो, उसको देख लेते हैं। ये 4 है, ये चौथे नंबर का पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, ये स्थिति इसकी कहाँ है? ये है आपका श्योपुर जिले में। कहा? श्योपुर जिले में, श्योपुर में है। ठीक, और इसका ये कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है? ये है 749। कितना? 749 वर्ग किलोमीटर। 749 वर्ग किलोमीटर फैला है पालपुर कुनो। ठीक, ये बना कब? 2018 में। कब? 2018 में, 14 दिसंबर 2018 में ये बना राष्ट्रीय उद्यान, और अभी ये सबसे वर्तमान में बना सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, पालपुर कुनो। ठीक, अब इसके नाम में ही कुनो है, तो एक कुनो आपका यहाँ पे एक नदी है जो इसी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है, कुनो नदी। ठीक है, कुनो नदी, तो ध्यान रखेंगे इस राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी गुजरती है? कुनो नदी। इसके कुनो नदी बीचों बीच से गुजरती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, बीचों बीच प्रवाहित होती है। कौन सी? कुनो नदी, पालपुर कुनो। ठीक, तो ये दो आपके जो पहले अभ्यारण्य थे, पालपुर कुनो और करेरा अभ्यारण्य। ठीक है, ये दोनों को मर्ज करके ये पालपुर कुनो बनाया गया है। जो करेरा अभ्यारण्य है वो शिवपुरी जिले में है, और उन दोनों को मिला के ही पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। इसकी कितनी वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है? ये 749 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक, स्थिति कहाँ है? ये श्योपुर जिले में है, और ये कब बना? 14 दिसंबर 2018 को। ठीक ना, तो इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। ये पालपुर कुनो जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा है। चर्चा इसकी किस बात की थी, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। चर्चा इस बात की थी कि यहाँ पे जो चीते लाए गए हैं, कहाँ से? साउथ अफ्रीका, नामीबिया से और अफ्रीका से चीते लाए गए हैं। भारत में चीतों का पुनर्वास हुआ है, तो यहाँ पे जो है पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान में वो चीते छोड़े गए हैं। ठीक, तो 17 दिसंबर का 17 सितंबर 17 सितंबर 2022 यानी नरेंद्र मोदी का जी के जन्मदिन पर, नरेंद्र जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके जन्मदिन पर 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से, अफ्रीकी देश है नामीबिया, नामीबिया ठीक है, नामीबिया से नामीबिया से नामीबिया से 8 चीते लाए गए। कितने? 8 चीते। ठीक ना, 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से कितने चीते लाए गए? 8 चीते लाए गए। ठीक, तो इसे ध्यान रखेंगे। इनका कहाँ पे छोड़ा गया? ये छोड़े गए पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान में। कहा? पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक, इसके बाद फिर फरवरी 2023 में, कब? फरवरी 2023 में
फरवरी 2023 में 12 और चीते लाए गए। कितने? 12 चीते। ठीक, ये कहां से लाए गए? अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से, अफ्रीका से। ठीक ना? कितने चीते लाए गए? 12। तो टोटल 20 जो चीते हैं वो कहां पे छोड़े गए? आपके यहीं पे पालपुर कुनो में। तो अक्सर चर्चाओं में रहता है। अभी चीतों ने यहाँ पे जन्म भी दिया है, उसकी वजह से चर्चाएं में थे। ठीक, तो इसे ध्यान रखेंगे कि जो चीते हैं अफ्रीका देश से लाए गए थे वो किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं? पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक, तो नामीबिया से 8 चीते आए थे और अफ्रीका से 12 चीते। ठीक, तो इनको हम लोग ध्यान से देखेंगे और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनता है, क्योंकि चीते जो थे भारत से विलुप्त हो चुके थे, ये अफ्रीकी देश से लाए गए हैं, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक, फिर इसके बाद पांचवा देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान। पांचवा राष्ट्रीय उद्यान आपका है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा पूरा देख लिएगा, इसमें देख लेते हैं। सेकेंड हो गया आपका बांधवगढ़, माधवगढ़ 2 हो गए। इसके बाद कान्हा राष्ट्रीय उद्यान फर्स्ट था। कान्हा आपका फर्स्ट था। इसके बाद अब कान्हा हो गया, दूसरा नंबर बांधव, तीसरा माधवगढ़, चौथा हुआ पालपुर कुनू, पांचवा सतपुड़ा। हाँ, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये कहाँ पे है? नर्मदापुरम जिला। कहाँ? पहले होशंगाबाद जिला था, अब उसका नाम चेंज हो गया है। तो कौन से जिले में आता है? नर्मदापुरम, उसी का नाम हो गया है नर्मदापुरम। नर्मदापुरम, नर्मदापुरम जिले में स्थित है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक ना? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है? ये है 524। कितना? 524 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर 524 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। तो इसे हम लोग ध्यान से, इन जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो इसे ध्यान रखेंगे। पहली बार तो आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो पहले जिले की स्थिति पूछता है कि जिला है कहाँ, इससे क्वेश्चन बनता है। वो कितने आपका वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है ये, और वहां के जो महत्वपूर्ण जानवर होते हैं या किसी वजह से चर्चाओं में रहते हैं उससे रिलेटेड पूछता है। ठीक, तो जो यहाँ के 524 वर्ग किलोमीटर है कौन? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक ना? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में जो है यहाँ पे क्या है? पंचमढ़ी। क्या है? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी जो है पर्यटक स्थल है। ठीक ना? तो पंचमढ़ी क्या है? पर्यटक स्थल है। ये कहाँ है? इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। ठीक, पंचमढ़ी को 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। कब? 2012 में, 2011-12 में बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। ठीक है, कब? 2011-12 में। तो इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है? जो धूपगढ़ की चोटी है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? धूपगढ़। ये इसी राष्ट्रीय उद्यान में आती है। आपका सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो इसे भी देख लेंगे और ध्यान से याद रखेंगे। धूपगढ़ 1350 मीटर। ठीक ना? ये कहाँ पे है? इसी रेंज में आती है सतपुड़ा। ठीक ना? तो इसे हम लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। जो आपका ये वाला है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र 2011-12 में ये बना आपका, इसे एक ही क्षेत्र में है आपका, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में ही आता है। फिर धूपगढ़ जो है, धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपकी धूपगढ़ चोटी ही है। यहाँ सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का भाग है। ठीक ना? तो इसे हम लोग याद रखेंगे। फिर इसके बाद इसमें कौन है? यहाँ से तवा नदी। कौन? तवा और देनवा। कौन सी? तवा और प्लस देनवा नदी है। इन दोनों नदियों के
जो संगम होता है वहां पे आपके मड़ई क्या है, मड़ई पर्यटन स्थल है, ठीक है। ये क्या है, पर्यटन पर्यटन स्थल है, ठीक है। तो इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इस तरह हमने सतपुड़ा के बारे में भी देखा कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है नर्मदापुरम जिले में 524 वर्ग किलोमीटर है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र जो है इसी आपका राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। धूपगढ़ की चोटी भी इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती है, ठीक। और आपका जो है मड़ई पर्यटन स्थल तवा और देनवा के संगम पर तवा नदी इसी राष्ट्रीय उद्यान में होकर बहती है, ठीक। तो हमने 5 राष्ट्रीय उद्यान देख लिए। फिर अगला हम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है आपका, अगला राष्ट्रीय उद्यान है आपका 6ठा नंबर का, 6ठा नंबर का है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये है कहाँ, पन्ना। इसके नाम से जैसे ही आपको पता चल रहा होगा कि पन्ना नाम है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मतलब मध्य प्रदेश का जो जिला है, मध्य प्रदेश के जो होंगे वो तो पता होगा उनको कि पन्ना जिला है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो पन्ना है, जो अदर स्टेट के होंगे तो इसके नाम से ही देख लेंगे कि जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है अपने जिले के नाम पर ही है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, इसके ये आपका पन्ने जिले में है। कहाँ, पन्ना जिला, ठीक। ये कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है इसे देखेंगे। ते है आपका 543, कितना, 543 वर्ग किलोमीटर, 543 वर्ग किलोमीटर में, ठीक ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पे गिद्ध के लिए, यहाँ पे गिद्ध सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में गिद्ध सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। फिर इसके बाद यहाँ पे रेप्टाइल के लिए, रेप्टाइल संरक्षण केंद्र, ठीक ना, रेप्टाइल पार्क। क्या, रेप्टाइल जो होता है, रेप्टाइल यानी सर्प, तो उसके लिए स्पेशल एक जगह है रेप्टाइल, रेप्टाइल पार्क। रेप्टाइल यानी सर्प, सांप के लिए, सांप, ठीक है, सांप, ठीक। सांप के लिए यह स्पेशल जगह है, यहाँ पे सांप सर्वाधिक मात्रा में है। तो रेप्टाइल जो है यह रेप्टाइल के ज्यादा चर्चाओं में रहता है, ठीक। और गिद्ध सर्वाधिक मात्रा में इस राष्ट्रीय उद्यान में है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। तो इनको हमको इन दो वजहों से हम लोग देखेंगे और मतलब ध्यान रखेंगे कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है रेप्टाइल यहाँ पे पार्क है, ये चीज, और गिद्ध सर्वाधिक मात्रा में इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक ना। तो इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इसमें खास चीजें नहीं है, यही है। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से इधर के कौन सी नदी, इसके आसपास से नदी जो है आपका टोन्स नदी, यही सारी नदियां जाती हैं, लेकिन इसके बीचों बीच से मुख्य रूप से नदी नहीं जाती, ठीक है। तो एग्जाम की दृष्टि से वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें है रेप्टाइल पार्क और गिद्ध सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। गिद्ध से क्वेश्चन बनते हैं और रेप्टाइल जो है उससे बनते हैं, ठीक। फिर इसके बाद है आपका 7वें नंबर का राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसके बाद 7वें नंबर का जो राष्ट्रीय उद्यान है संजय, संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान। संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है, ये है आपका सीधी और सिंगरौली जिले में। कहाँ, सीधी और सिंगरौली, सीधी और सिंगरौली जिले में है, मध्य प्रदेश के सीधी और सिंगरौली जिले में इनका विस्तार है, ठीक। ये कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, तो ये है 467 वर्ग किलोमीटर, कितना, 467 वर्ग किलोमीटर, ठीक। तो जो संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये पहले जब आपका छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। कब, मतलब मध्य प्रदेश के विभाजन से पहले मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन था, संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान,
ठीक ना। लेकिन मध्य छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद ये छोटा हो गया, कितना हो गया 467 वर्ग किलोमीटर। जो संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान से जो अलग राष्ट्रीय उद्यान जो छत्तीसगढ़ में गया, उसका छत्तीसगढ़ में अब नाम है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। क्या, जो छत्तीसगढ़ में चला गया, कहां पे, जो छत्तीसगढ़ में चला गया इसी का भाग, तो उसका नाम है गुरु घासीदास, क्या, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये कहा गया है, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में ये इसी का भाग है, ठीक है, इसी का भाग है, किसका, संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान का। ठीक, तो गुरु इसको भी ध्यान रखेंगे क्योंकि आपका कई बार एग्जाम में पूछता है कभी कभी कि संजय राष्ट्रीय उद्यान से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अलग हुआ है, तो यह है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जो छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में है। ठीक है, और तो इसको ध्यान रखेंगे, संजय डुगरी से अलग हुआ है सर, यह कहाँ पे है, सीधी सिंगरौली जिले में, और कितना, 467 वर्ग किलोमीटर। ठीक, फिर ये आपका किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये राष्ट्रीय उद्यान जो है, इस राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर सफारी, कौन सा, टाइगर सफारी, जो व्हाइट टाइगर सफारी है, ठीक है, व्हाइट टाइगर सफारी, व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर में, कहा, ठीक ना। ये मुख्य रूप से सीधी और सिंगरौली जिले में है, लेकिन आपका व्हाइट टाइगर सफारी उसी के रेंज में आती है, मुकुंदपुर। मुकुंदपुर कहाँ पे है, सतना में। अच्छे से लिख लेते हैं, स्पष्ट नहीं लिख रहा, क्या है यहाँ पे, मुकुंदपुर, ये सतना में है, सतना में है व्हाइट टाइगर सफारी शुरू, आप विश्व में सर्वप्रथम, विश्व में पहली बार व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ शुरू हुई, मुकुंदपुर, सतना में। तो इसे एग्जाम में कई बार पूछा है, आपके दूसरे स्टेट के एग्जामों में भी इसको पूछा है कि व्हाइट टाइगर सफारी विश्व में पहली बार कहाँ शुरुआत हुई, तो मुकुंदपुर, सतना में। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ये इसी राष्ट्रीय उद्यान के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर है आपका कौन सा, इसके बाद है आपका यहाँ पे जो पहली बार व्हाइट टाइगर देखा गया था, कौन, व्हाइट टाइगर जो पहली बार देखा गया था, वो इसी राष्ट्रीय उद्यान से देखा गया था। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। जो राजा मार्तंड सिंह थे, जो रीवा के राजा मार्तंड सिंह थे, वो यहीं से सफेद, आपका सफेद शेर, सफेद शेर यहीं से वो पकड़े थे पहली बार, तो इसे ध्यान रखेंगे, कहां से, इसी से, इसी आपके मड़वास से था, मड़वास में, है ना। तो इन बातों के लिए ध्यान रखेंगे इसको कि व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर, सतना, और आपका सफेद शेर, ठीक ना, सफेद शेर को मार्तंड सिंह जो थे यहीं पे, और जो रीवा रियासत के राजा थे, वो क्या था कि यहाँ पे जो शिकार करने का काम करते थे इन राष्ट्रीय उद्यानों में पहले, तो यहीं पे था। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग ये 7 राष्ट्रीय उद्यान हो गए। इसके बाद हम लोग अगला राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। अगला राष्ट्रीय उद्यान है 8वें नंबर का, 8वां राष्ट्रीय उद्यान है आपका कौन सा, इसके बाद आपका कौन सा है, जीवाश्म, घुघुआ जीवाश्म, घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये अब छोटे राष्ट्रीय उद्यान है आपके। ये घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। ये है कहाँ, ये है डिंडोरी में, कहा, मध्य प्रदेश का जिला है डिंडोरी, डिंडोरी में है घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पे वनस्पतियों के जीवाश्म, मतलब बहुत सारी पुरानी जो वनस्पतियां थी उसके जीवाश्म प्राप्त हो गए हैं, तो इसी राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक ना, तो वनस्पतियों के जीवाश्म के लिए प्रसिद्ध है। और डिंडोरी ये कितना है, 0.27 वर्ग किलोमीटर, कितना है, 0.27 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फिर इसके किसके लिए है, वनस्पतिक जीवाश्म,
क्या वनस्पतिक जीवाश्म। इसके लिए तो ध्यान रखेंगे वनस्पतिक जीवाश्म के लिए ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा है, तो एग्जाम की दृष्टि से है कि वनस्पतिक जीवाश्म के लिए है, ठीक है, ये चीज महत्वपूर्ण है इसके लिए। और इसके बाद क्या है कि ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन? जो ये आपका भभुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? डिंडोरी में। कहाँ? डिंडोरी में, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। फिर आपका 9वां नंबर का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान होगा? फिर 9वें नंबर का राष्ट्रीय उद्यान है आपका डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। जीवाश्म डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये जो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है आपका, ये है धार जिले में। कहाँ पे? धार, मध्य प्रदेश का जिला है, इंदौर के बगल में है ये आपका धार। तो धार में है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ये है 108 वर्ग किलोमीटर। कितना? 108 वर्ग किलोमीटर। 108 वर्ग किलोमीटर है, ठीक। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 6.5 करोड़ वर्ष, 6.5 करोड़ वर्ष पुराना पुराना जीवाश्म मिला है, ठीक ना। ठीक, तो इसे ध्यान रखेंगे। ये जो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका यहाँ पे धार में है। ये 108 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 108 वर्ग किलोमीटर। 6.5 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म डायनासोर का। किसका? डायनासोर का, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। कहाँ पे? डायनासोर का धार में जो है राष्ट्रीय उद्यान, यहीं पे तो इसी रेंज के अंतर्गत मिला था, तो उसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान धार जिले में है, ठीक। ये 9 आपके राष्ट्रीय उद्यान हो गए, ठीक। फिर है आपका कौन सा? 10वें नंबर का राष्ट्रीय उद्यान। 10वां नंबर का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो गया? वन विहार। वन वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है? ये है भोपाल में। कहाँ पे? भोपाल में, ठीक है। ये आपका कितने वर्ग किलोमीटर में है? ये है 4.5 वर्ग किलोमीटर। 4.5 वर्ग किलोमीटर, ठीक। तो ये जो है अब केंद्रीय चिड़ियाघर, जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है, क्या है? केंद्रीय चिड़ियाघर, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के इनके द्वारा, ठीक है, के द्वारा आपका वन विहार चिड़ियाघर की स्थापना की गई है। कहाँ पे? वन विहार, वन विहार में चिड़ियाघर की घर की स्थापना की गई, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे कि वन विहार चिड़ियाघर का आपका ये जो केंद्रीय चिड़ियाघर है तो उसके द्वारा वन विहार में भी चिड़ियाघर की स्थापना की गई है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। ये कहाँ पे है? ये आपका भोपाल में है। 445 आपका 4.45 वर्ग किलोमीटर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी आपका 1979 में। कब? 1979 में इसकी इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इसे हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। ये हो गया 10। इसके बाद 11वें नंबर का जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका वो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। ये कहाँ है?
पेंच राष्ट्रीय उद्यान है आपका सिवनी, कहा, सिवनी और छिंदवाड़ा में, सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में है कौन सा, ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक ना। ये कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, ये 293 वर्ग किलोमीटर, 293 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये विस्तृत है। ठीक। और जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, यहां से, ठीक, यहां से कौन सी आपकी नदी, कौन सी नदी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से होकर जाती है, ये तवा वाला रेंज है, कहां पे, तवा नंबर, और यहाँ पे वेनगंगा नदी, वेनगंगा, तवा नदियां को यहाँ पे ये रहता है। ठीक है। तो इसे हम लोग देखेंगे, जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है यहीं पे ये चीज है। ठीक ना। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है आपका, सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में। यहाँ पे जो काले कृष्ण मृग होते हैं, काले मृग, तो इसके लिए ये जगह ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, काले मृग। ठीक है। काले मृगों की वजह से ज्यादा यहाँ पे है जनसंख्या। ठीक है। ये टाइगर रिजर्व भी है, कौन सा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है ये टाइगर रिजर्व भी है। ठीक ना। तो इस तरह से 11 राष्ट्रीय उद्यान हो गए। ठीक ना। तो आपके, हाँ, ये आपके राष्ट्रीय उद्यान रहे थे, कौन कौन से, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ठीक ना। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को हमने देख लिया था कि इसकी कब स्थापना हुई, कब क्या हुआ, इसका कब ये बना था, आपका मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक। और जो लास्ट में सबसे अंतिम में बना है राष्ट्रीय उद्यान, वो है पालपुर कुनो। ये कब बना है, 2018 में। कब बना है, 2018 में राष्ट्रीय उद्यान बना है। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, ये माधव राष्ट्रीय उद्यान ये बना है 1958 में। कब बना है, 1958 में। फिर इसके बाद है पन्ना, कौन सा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981 में। कब, 1981 में। ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये कब बनता है, ये बनता है 1900 आपका 68 में, 1968 में। माधव राष्ट्रीय उद्यान कब बनता है, 1968 में। ठीक। इसके बाद हो गया आपका पेंच, कौन सा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान अब आपका ये है आपका 1981 में। ठीक। फिर इसके बाद आता है आपका सतपुड़ा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1975 में। कब, 1975 में। ये सन भी कई बार एग्जाम पूछ लेता है, इसे ध्यान रखेंगे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को पहले हमें पहले बता दिया था, 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बनता है, 1933 में अभ्यारण्य सबसे पहले बनता है, 1955 में राष्ट्रीय उद्यान, और 1973 में ये टाइगर सफारी, मतलब व्हाइट, यहाँ पे टाइगर का जो टाइगर प्रोजेक्ट लागू हुआ था, तो यहाँ पे हुआ था। ठीक ना। तो फिर इसके बाद वन विहार, वन विहार एक भोपाल में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। कब, 1979 में। डायनासोर जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये कब है, ये है आपका 2012 में। कब, 2012 में, 19 नहीं, 2012 में। ठीक। और संजय राष्ट्रीय डुगरी ये है, तो संजय डुगरी ये 1981 में। कब, 1981 में। तो 1981 में आपका संजय, पन्ना, ठीक, और एक ठो और कौन सा है आपका, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक। वन विहार। तो सारे राष्ट्रीय उद्यान को हमने देख लिया कि ये कब बने, किसे भी हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक। आपका जो ये घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये इसको देख लीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान कब बना। ठीक है। यह है डिडोरी में आपका। ठीक है। इसके बाद हम लोग टाइगर प्रोजेक्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान जो है वो टाइगर प्रोजेक्ट भी है। तो आपके मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 11। टोटल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं मध्य प्रदेश में, 11, 11 राष्ट्रीय उद्यान है। टाइगर प्रोजेक्ट जो है आपके
टाइगर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश की टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश के टाइगर टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में टोटल 7 टाइगर रिजर्व हैं। कितने? 7। 7 टाइगर रिजर्व में से 6 राष्ट्रीय उद्यान जो थे वही टाइगर रिजर्व हैं, और एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश का वो है। तो कितने? ये 6 इसमें से आपके कौन कौन से हैं? पहला हो गया कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा। दूसरा हो गया आपका बांधवगढ़, बांधवगढ़। तीसरा कौन सा हो गया आपका? पन्ना। ठीक। चौथा कौन सा हो गया? पेंच। पांचवा कौन सा हो गया आपका? यहाँ पे है संजय। और इसके बाद छठा नंबर का कौन सा हो गया आपका? सतपुड़ा। सतपुड़ा। और जो 7वें नंबर का है वो है रातापानी। क्या है? रातापानी। ठीक। तो ये रातापानी जो है ये आपके जो इधर के हैं, कौन से? ये वाले, ये वाले जो राष्ट्रीय उद्यान है ये राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना। और जो रातापानी है ये अभ्यारण्य है। क्या है? अभ्यारण्य। रातापानी अभ्यारण्य है, ठीक ना। ये तो इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। ये कब बना? 2012 में। ये 2012 में बना राष्ट्रीय आपका टाइगर रिजर्व में शामिल हुआ, ठीक है। ये कान्हा जो था ये आपका जो टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व की शुरुआत में आपका भारत में जो हुई 1973 में, ठीक ना। कब हुई? और इसके जनक जो है टाइगर रिजर्व के जनक विश्व में टाइगर टाइगर रिजर्व के जनक है कौन है? गेनी मैनफोर्ड। गेनी मैनफोर्ड मैनफोर्ड जेनी मैनफोर्ड। और भारत में टाइगर रिजर्व के जनक कैलाश सांखल। कौन? कैलाश सांखल। कैलाश सांखल है, ठीक है। तो इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। ये कहाँ से कैलाश सांखल है? ये है राजस्थान से। तो कई बार एग्जाम पूछा है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखल जी को बोला जाता है। किसको? कैलाश सांखल को। इंडिया में अगर विश्व की बात करें तो गेनी मैनफोर्ड। कौन? गेनी मैनफोर्ड। इसे ध्यान रखेंगे, ठीक। और मतलब आपका भारत में कैलाश सांखल, ठीक ना। तो कान्हा जो टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल? एक टाइगर प्रोजेक्ट जब कब शुरू हुआ आपका? टाइगर प्रोजेक्ट आपका 1973 में। टाइगर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ आपका? 1973 में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का जो प्रथम टाइगर रिजर्व बना वो है 1973 में, और 73-74 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। और ये आपका कब बना था राष्ट्रीय उद्यान? ये 1955 में, ठीक। और फिर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कब बनता है? ये बनता है आपका 1993 में। कब? 1993 में, ठीक। पन्ना बनता है आपका, इससे पहले आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच बनता है आपका 1992 93। 92-93 बुकों में दोनों मिलता है, इसे ध्यान रखेंगे। 93 में बनता है बांधवगढ़, ठीक है। फिर आपका जो पन्ना बनता है ये पन्ना है 1994 में। 1994 में टाइगर प्रोजेक्ट बनता है। फिर इसके बाद संजय डुबरी, सतपुड़ा। तो जो आपका संजय डुबरी है ये बनता है आपका 2008-9 में, ठीक। सतपुड़ा जो है ये 1999 और 2000 में, एक,
ठीक, तो अभ्यारण्य, तो हम ये टाइगर प्रोजेक्ट का है, क्या, टाइगर प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट एक कब बने, ठीक ना, ये टाइगर प्रोजेक्ट का है सब। ठीक, तो एक अभ्यारण्य है जो टाइगर प्रोजेक्ट है, और बाकी के ये राष्ट्रीय उद्यान है जो टाइगर प्रोजेक्ट है। तो हमने ये राष्ट्रीय उद्यान कब बने, इससे पहले हमने दूसरे वाले में देख लिया था। राष्ट्रीय उद्यान आपका एक सेकंड, हाँ यहाँ पे है। ये राष्ट्रीय उद्यान कब बने थे आपके, राष्ट्रीय उद्यान ये कान्हा 1955 में, सतपुड़ा 1975 में। तो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में यहाँ पे है, यहाँ पे देख लेंगे, अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान है। और इसके बाद जो ये है आपके यहाँ पे ए, ये टाइगर प्रोजेक्ट है कि टाइगर प्रोजेक्ट कब बने, जो राष्ट्रीय उद्यान थे, तो राष्ट्रीय उद्यान का पहले था, राष्ट्रीय उद्यान कब बने, और यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट कब बने, इसके बारे में दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपका मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान थे और मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व थे, उसको हमने डिटेल से पूरे पूरे 11 राष्ट्रीय उद्यान और जो 7 टाइगर प्रोजेक्ट हैं उसको हमने अच्छे से देखा। कोई किसी भी एग्जाम में इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, जो टाइगर रिजर्व है और राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में हम मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में किसी दूसरे टॉपिक को लेकर आएंगे, ठीक, मध्य प्रदेश की मिट्टी को लेकर आएंगे, ठीक। तो इसी तरह देखते रहिए द बिगनर्स एकेडमी को और अपनी तैयारी को मजबूत करें। धन्यवाद।